हैं। भारत कब कहां कैसे हमला कर देगा, ये डर उसे हर पल सता रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि सीमा पर तनाव के बाद उरी में बॉर्डर से सटे गांवों में बंकरों की फिर से साफ सफाई की जा रही है, जिससे आपात स्थिति में ग्रामीण बंकरों में शरण ले सके। ऐसे ही एक बंकर से हम ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। इस वक्त मेरी मौजूदगी उरी सेक्टर के एक गांव में है, जहां मेरे दाहिने हाथ पर देखेंगे आप तो आपको आगे पाकिस्तान की चोटी दिखाई देगी और यहां से जो सरहद पार जो पाकिस्तानी जो घर बने हुए वो भी दिखाई दे देंगे आपको। तो जरा सोचिए कि कितना संवेदनशील इलाका है ये, और जहां पर मेरी मौजूदगी इस वक्त है। मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, ये छोटा सा बंकर है। दूर से देख के लगेगा आपको कि सिर्फ ऊपर पत्थर ही पत्थर है और ऊपर एक छोटा सा घर बना हुआ है जहां पर परिवार रहता है। कुछ ऐसे ही परिवार आसपास भी रहते हैं, लेकिन घर के नीचे ये बना हुआ बंकर है, जिसके अंदर हम जाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर इसके अंदर बचने को लेकर के क्या कुछ बनाया गया है और क्या सोच के बनाया गया है। तो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मैं आ रही हूं अंदर, और ये देखिए मेरे कैमरा पर्सन अजय भी अंदर की ओर आ रहे हैं। इनके पास लाइट है क्योंकि बंकर में फिलहाल लाइट नहीं है। और ये देखिए अंदर स्पेस है, प्रॉपर स्पेस है। 50 से 60 लोग बड़े आराम से यहां पर आकर के छिप सकते हैं, रह सकते हैं। एक बल्ब लगाया गया है और यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे मजबूत बंकर है जहाँ पे ऊपर सिर्फ और सिर्फ पत्थर की पूरी शैडो है। इसके ऊपर भी एक घर बना हुआ है, इसके बगल में भी घर है और इसके अंदर भी देख रहे हैं आप कि प्रॉपर ये जो देख रहे हैं आप ये बंकर है। और युद्ध के जब भी हालात बनते हैं तो ये बंकर बहुत काम आते हैं एक शेल्टर के तौर पर, क्योंकि जो ऊपर घर है जो कि गांव वाले बसे हुए हैं वो जानते हैं कि वो कितनी खतरनाक जगह पे, कितनी संवेदनशील जगह पे रहते हैं। और अगर जिस तरीके के हालात फिलहाल बने हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ये इलाका है, तो युद्ध के हालात बनते हैं या हमला होता है या जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से फिलहाल के दिनों में हम हर रोज सीज फायर का उल्लंघन देख रहे हैं, फायरिंग हो जाती है। तो ऐसे में ये जो बंकर है ये इन गांव वालों के लिए एक तरीके से एक शेल्टर है, एक शैडो है जहां पे वो खुद को छिपा सकते हैं। परिवार ऊपर रहता है, लेकिन परिवार की ओर से देखिए यहाँ पे कनेक्शन बिजली की कर दी गई है। हालांकि अभी लाइट नहीं जल रहा है इसमें, लेकिन बिजली की व्यवस्था कर दी गई है और यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था अभी इस बात को लेकर के की जा रही है। और पहले तो खैर ये बंद पड़ा हुआ था, इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ था, लेकिन देख रहे होंगे आप कि अभी आपको कुछ कुछ गीला गीला सा दिखाई दे रहा होगा। यानी कि जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं उसको लेकर के यहाँ पे साफ सफाई कर दी गई है और गीला गीला इलाका और ये जो ग्रीन ग्रीन पाउडर देख रहे हैं आप, ये छिड़का गया है। यानी कि जिस तरीके से टेंशन की स्थिति बनी हुई है और नजरें इस बात को लेकर लगी हुई है कि भारत कब पाकिस्तान पर हमला करेगा, तो हमले की स्थिति में युद्ध के हालात के बीच ये जो बंकर है इनको साफ सफाई करना, इनकी यहाँ पे व्यवस्था करना शुरू कर दिया गया है। और एक तरीके से यहाँ पे 50 से 60 लोग अगर रहना चाहें तो रह सकते हैं। तो आपने देखा कि अनामिका बंकर दिखा रही थी, ऊपर से सब कुछ प्लेन है लेकिन अंदर बहुत खास व्यवस्था की गई है। लेकिन जो पीओके के सटे इलाके हैं उन इलाकों में आम लोगों की सुरक्षा के लिए कम्युनिटी बंकर बनाए गए हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके में और लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। उससे खौफ और दहशत पूरे सिविलियन कम्युनिटी की अगर हम बात करें उनमें होना शुरू हो गया है। इस वक्त हम जा रहे हैं कम्युनिटी बंकर के अंदर, आपको दिखाएंगे क्या होता है ये कम्युनिटी बंकर। ये कम्युनिटी बंकर की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो ये अंडरग्राउंड एक बंकर रहता है, जब भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती है तो जितने भी यहाँ का सिविलियन पॉपुलेशन है वो इस कम्युनिटी बंकर का सहारा लेके पूरे गांव के लोग इस बंकर में आते हैं। कुछ टाइम पहले हमने देखा पूरे कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में जो है इसी तरह के बंकर्स को जो है फिर से एक्टिवेट किया गया है। चाहे छोटे बच्चों की बात करें, लेडीज की बात करें, और सारे जितने भी लोग हैं गांव के वो इन बंकर्स का सहारा लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन तब होता नहीं है जब पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन पॉपुलेशन एरियाज को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार जब भी सीज फायर का उल्लंघन होता है इंडियन आर्मी उनका मुंह तोड़ जवाब देती है। यहाँ पर कुछ सिविलियन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार सीज फायर उल्लंघन हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, कम्युनिटी बंकर्स में वो जा रहे हैं, क्या बताएंगे इस पर? इधर तो फैर चलता है हर बार, इधर हमें रहने की भी जगह नहीं है कहीं। यहाँ 50-60 घर हैं, इस एक पीढ़ी में वो कहाँ आएंगे? हम तो बाहर आप अपने छत टेरा के नीचे रहते हैं। हाँ, डर के मारे हुए हैं हम। कितनी फायरिंग होती है और कब कब ये फायर करते हैं? क्या ये दिन में फायर करते हैं या रात के अंधेरे में?
इधर फायर का कोई भरोसा नहीं है। दिन में भी फायर हो जाता है और रात में भी हो जाता है। अगर दिन में हो जाता है तो फिर भी हम ही लोग मरते हैं, तो रात में होता है तो हम ही लोग मरते हैं। कौन कहाँ रात में भागेगा अंधेरे में? लाइट तो बाहर निकालने नहीं देती है, न फौज न कोई। हज़ारों गोले इधर गिरे, एक की बार एक महीने में कम से कम 250 गोला गिरा इधर। जी हाँ, बहुत शेलिंग होती है, बहुत बहुत। क्यों सिविलियन को निशाना बनाना चाहता है पाकिस्तान? पाकिस्तान इसलिए बनाना चाहता है, उनको कोई न कोई हिंदुस्तान का मरना चाहिए बस। सिविलियन हो या फौजी हो, कोई न कोई हो। हाँ, मस्जिद हो, मंदिर हो, मकान हो, ज़ियारत हो, कोई न कोई हो, उनको कहीं न कहीं कोई न कोई मरना चाहिए, सिविलियन हो या फौज हो। आप बिल्कुल पीओके के बिल्कुल अपोजिट में रहते हैं, कुछ डिस्टेंस पर है। बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चे डरे हुए हैं, बुजुर्ग लोग जो है घरों में डरे हुए हैं। बच्चे भी डरे, बुजुर्ग भी डरे, सब डरे हुए हैं सर, बहुत डरे हुए हैं। जो पहलगाम में हत्या हुई 26 लोगों की, क्या इस्लाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें इजाज़त देता है इस्लाम ये चीज़ होने के लिए? जो नहीं, बिल्कुल इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं, कुरान हमारा इसकी इजाज़त नहीं देता है। बिला वजह किसी का कत्ल करो, ये बिल्कुल गलत हुआ। जो हुआ ये गलत हुआ, उन मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से हम पूरे देश में देख रहे हैं किस तरह से अलग अलग जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पूरे दुनिया भर की अगर हम बात करें, पहलगाम जो अटैक हुआ, आतंकी गतिविधि जो हुआ, पूरे देश भर में इस अटैक की जो है वो निंदा की गई। लेकिन उसके ठीक बाद हमने देखा लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज में अगर हम बात करें, पाकिस्तानी ट्रूपर्स ने किस तरह से अब शुरुआत की है यहाँ की सिविलियंस को टारगेट करना। कहीं ना कहीं इससे साफ तौर से ये जाहिर होता है किस तरह से ये उन आतंकियों की फ्रस्ट्रेशन है जो अब यहाँ पर जो मस्जिद है उनको भी टारगेट करते हैं। लोगों का कहना है यहाँ पर पिछले कई सालों से इसी तरह से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से मोर्टार शेलिंग की जाती है सिविलियन रेजिडेंशियल एरियाज पर। विद वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस वानी, इरावत महराज, लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर। तो पाकिस्तान से सटे जो रेसिडेंशियल एरियाज हैं वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे। आगे बढ़ते हुए एक बड़ी अपडेट आ रही है, जम्मू कश्मीर के सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर पर मॉडल बंकर फिर से एक्टिवेट किया जा रहा है। ये बड़ी अपडेट है, ये बड़ी अपडेट की जो मॉडल बंकर हैं वो एक्टिवेट किए जा रहे हैं। लगातार एक्शन में है सरकार। इस वक्त हम भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में मौजूद हैं और यहाँ लोगों ने अपने घरों में जो इंडिविजुअल बंकर सरकार की तरफ से बनाए गए थे उन्हें जो है वो पूरी तरह से तैयार कर लिया है। हालांकि अभी सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो सिर्फ एक सेक्टर यानी कि प्रगवाल में ही युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, लेकिन यहाँ पर लोगों की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। हम इस गाँव के एक बंकर में मौजूद हैं जो कि एक मॉडल बंकर है, यानी कि सभी सहूलियत से जो है वो पूरियां यहाँ पर मौजूद हैं ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ से आराम से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकता है। ये गांव के एक निवासी सुरेश जो हैं उनका बंकर है। इस वक्त आप यहाँ पर देखेंगे तो सुरेश की तरफ से यहाँ पे नीचे ही बेड लगाए गए हैं, कंबल यहाँ पर रखे गए हैं, एक चार्जिंग के लिए पोर्ट सा रखा गया है ताकि जब ये यहाँ पर रहें तो यहाँ पर ये अपना मोबाइल चार्ज कर सके। पंखे यहाँ पर लगाए गए हैं, लाइट्स यहाँ पर लगाई गई हैं। सुरेश से हम बात करते हैं। सुरेश, मुझे ये बताइए, जिस तरह से नियंत्रण रेखा पर लगातार युद्ध विराम उल्लंघन हो रहा है, इस बात का भी डर है कि यहाँ भी फायरिंग हो सकती है? हाँ, जैसे कि LOC पर भी 2-4 दिन से फायरिंग हो रही है, लेकिन जो सीमांत क्षेत्र ये IB बॉर्डर पड़ता है, लेकिन जहाँ भी माहौल थोड़ा डर का बना हुआ है। जो अभी गेहूं की कटाई चल रही थी, जल्दी से जल्दी हमने कटाई की तो जो भी हमारी फसल थी काट के हमने अंदर लगा ली, लेकिन अभी डर का माहौल है। पूरा परिवार हम जब शाम को रोटी राटी खा के तो हम इसी बंकर में रात को हम पूरा परिवार सोते हैं, इसी बंकर में सोते हैं। आपके घर से जो पाकिस्तानी पोस्ट है उसका फासला कितना है? जो हमारे घर से पाकिस्तानी पोस्ट का मिनिमम 500 मीटर तक का फासला है। जो 350 मीटर पे हमारी जो तारबंदी लगी हुई है, डिच काम बांध भी बना हुआ है। अभी कुछ खतरे जो हमारी एक्टिविटी है पहले वो पूरी नोट करते थे, डिच काम बांध बनने से जो हमारी गांव की एक्टिविटी वो नहीं नोट कर पाते हम। उसके अलावा एक और बात की, अब क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायर हो रहा है, यहाँ पर आपने तो बिल्कुल पास से फायरिंग देखी है, वो डर भी है? लेकिन वो डर तो है क्योंकि पिछली दफ़ा जब भी फायरिंग हुई थी बड़े बड़े मोटर शेल के फायर हुए थे,
तो डर तो हमेशा बना रहता है, चाहे फायर कहीं भी हो, कहीं भी मिलिटेंट अटैक्स हो, तो हम जीरो लाइन पर रहते हैं। हम सहम जाते हैं ये चीज़ें देख, सहम जाते हैं ये चीजें देखकर। ये बता रहे थे सुरेश, जिनका ये घर है और घर के नीचे एक ये मॉडल बंकर इनकी तरफ से बनाया गया है। आप देख